सचिन गुप्ता अखिल भारतीय यूपीएससी परीक्षा 2017 में तीसरे टॉपर है। 27 अप्रैल 2018 को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने के बाद वह सुर्खियों में आए। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सपना सच होने जैसा पल था और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं। सचिन गुप्ता 26 वर्षीय है, सिरसा हरियाणा से है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डीएवी सेंट्रल पब्लिक स्कूल सिरसा से पूरी की है। उन्होंने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला पंजाब से मैकेनिकल। अपने स्कूल और कॉलेज में बहुत होनहार छात्र थे जो हमेशा कक्षा में अव्वल आते थे। सचिन गुप्ता एक अच्छा दिखने वाला लड़का है जिसकी लंबाई लगभग 5.7 है और उसका फिट शरीर है। उसका वजन लगभग 65 किलोग्राम है। उसकी काली आंखें और काले बाल है। सचिन एक हिंदू बनिया है जिनका जन्म और पालन पोषण सिरसा में व्यापारी परिवार में हुआ था। उनके पिता सुदर्शन गुप्ता एक किसान है और गते एक निजी व्यापार मंच चलाते हैं और उनकी मां सुषमा गुप्ता एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। उनकी 3 बड़ी बहनें हैं, उनमें से एक का नाम नीतू और 2 बड़े भाई रविंद्र गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता है जो थोक व्यापार और डायरी फार्मा के व्यवसाय में लगे हुए थे। वो अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने गुरुग्राम में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा 2016 के लिए कोचिंग लेना शुरू कर दिया और सौभाग्य से उन्होंने अपने पहले प्रयास में परीक्षा पास कर ली, जिसमें उन्होंने 575वीं रैंक हासिल की और कॉपीराइट मामलों के मंत्रालय में सहायक निदेशक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सुधार करने के लिए अपनी रैंक के अनुसार उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फिर से बेंगलोर में 2017 यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी और चंडीगढ़ से ऑनलाइन कोचिंग ली। परिणाम स्वरूप अब उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में पूरे भारत में यूपीएससी परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की है। प्रारंभ में उनकी रुचि सैन्य रक्षा में थी और उन्होंने लिखित परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन शारीरिक परीक्षा में सफल नहीं हो सके। उनके शिक्षक ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका नाम आईएएस परीक्षा में टॉप 50 की सूची में होगा। वो प्रतिदिन लगातार 18 घंटे पढ़ाई करते थे और मोबाइल फ़ोन और सोशल नेटवर्क की साइट के इस्तेमाल से बचते थे। रिजल्ट के वक्त वह दिल्ली में थे जबकि उनका पूरा परिवार पंजाब के बठिंडा में एक शादी समारोह में शामिल हुआ था। उनका सपना आईएएस बनने का था और जब वह सामाजिक अनिश्चितताओं को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर वह आईएएस नहीं होते तो किसान बनते।